नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पायस आयुर्वेदा पे आपका स्वागत करती हूँ। मैं समझा रही थी आपको रिलेशन ऑफ प्लैनेट्स हमारी बॉडी के साथ उनका कैसे सिंक होता है और वो कैसे हमें इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि हर जितने भी हमारे प्लैनेट हैं उनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम 5 एलिमेंट के साथ रिलेट करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी भी 5 एलिमेंट से बनी होती है। तो उस 5 एलिमेंट्स में हमारे बर्थ के टाइम हमें क्या एलिमेंटल स्ट्रक्चर मिली है वो हम लोग एक चार्ट में उसको बना लेते हैं कि मेरे पास अगर जैसे 3 नंबर है, इट रिप्रेजेंट माई क्राउन, इसको हम लोग गुरु से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये गुरु मेरे पास गुरु की हम लोग कह सकते हैं कि मेरे पास गुरु की एनर्जीज हैं। मेरे पास डबल 3 है तो मेरे को ऐसी एनर्जी मिली है। हालांकि हमेशा जो एक चीज प्योर होती है वो हमेशा एक ही होती है। अगर ये डबल हो जाता है तो हम कह देते हैं कि ओवर एक्टिवेशन ऑफ योर चक्रा, कि आपके चक्रा की ये ओवर एक्टिवेशन है तो वो ओवर काम करेंगे, है ना। हम मुझे जितनी ज्यादा जरूरत है जो हम लोग ओवर एक्टिवेशन, अगर बिल्कुल भी मेरे मेरे पास ये बिल्कुल भी 3 नंबर नहीं है तो हम लोग ये यहाँ कहते हैं कि अंडर एक्टिवेटेड, आपका अंडर एक्टिवेटेड है क्राउन चक्रा। तो इस हिसाब से ये चक्रा और ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम लोग ये मानते हैं कि यूपिटर जो है उसका एयर एंड स्पेस एलिमेंट है। तभी हम लोग देखते हैं कि जिनका बहुत ज्यादा ये एक्टिवेटेड होता है क्राउन चक्रा, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। वो हमेशा इंटेलेक्चुअल होंगे एंड दे आर, उन पे ब्लेसिंग होती है तो स्पिरिचुअल भी होते हैं और उनकी एनलाइटनमेंट बहुत जल्दी वो ग्रेस्पिंग पावर होती है। तो ये एक फैक्टर आ जाता है कि जो आपको रिलेट करता है, आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो रिलेट करती है कि आपको कॉस्मोस कैसे इफेक्ट करता है। उसके बाद आ जाता है कि ये जो 2 नंबर है मेरी बॉडी में, है ना, ये 2 नंबर है मून को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे 20 नंबर आ गया। 20 इज कि मेरे पास 20 टाइम्स मेरे पास जो है चंद्रमा का जो मेरी एक फ्रीक्वेंसी मेरे पास आती है वो दैट इज इक्वल टू 20 चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और वाटर एलिमेंट में भी जाके जब मेरे पास कोई भी चीज तह लगती रहेगी, इतनी मेरे पास उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तो दैट इज ऑल्सो बिकम हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिव होने से क्या है ये कि बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव। इतना ज्यादा होने से आपके एक के ऊपर एक के ऊपर अगर हम लोग ऐसे चाहें तो यहाँ पे हम लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे इस इंसान के इमोशन से ये जो है फ्रीज होते हैं, वो अपने अंदर ही उन, क्योंकि बहुत सारी लहरें हैं। हम लोग चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं लहरों के साथ, है ना, कि इसमें फ्लक्चुएशंस होती हैं। बट जब बहुत ज्यादा ये लहरें ऐसे आती रहेंगी तो आप ये देखो कि वो उसके जो ये जो बनती हैं, उसकी वेव्स बनती हैं, उसमें सुपर इम्पोजिशन होनी शुरू होती है। दैट इज कि उसमें जो जगह जो है कम होनी शुरू हो जाती है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि इसमें फ्रीजिंग है, इसमें जगह नहीं मिल रही उसको वाइब्रेशंस को अपनी बॉडी में इफेक्ट करने की। तो आप देखेंगे कि जो अभी बच्चे 2000 के बाद पैदा हुए हैं वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा उसमें आप सोचो कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे जैसे 20 वाले भी और 2000 वाले भी जितने भी बच्चे आप देखोगे वो बहुत सॉलिड आप बच्चे देखोगे, जिसको हम एक हिंदी में मैं वर्ड अगर यूज करूं तो डीट वर्ड यूज होता है कि वो अपनी ही मानेंगे। हाँ, कॉम्बिनेशन जैसे यहाँ पे 9 का कॉम्बिनेशन आ गया तो ये मुझे मंगल, ये मुझे मार्स फायर एलिमेंट देता है। तो फायर एलिमेंट जो है वो आपका उसको फ्री थोड़ा सा, मतलब फायर जो है वो अग्नि को डेल्यूट कर देती है, पानी में थोड़ा सा बर्फ को जो है पिघला देती है तो थोड़े बहुत इमोशंस जनरेट हो जाते हैं। तो ये जो है अगर किसी के पास ये 9 मार्स का नंबर नहीं है तो ही विल बी फ्रीज, लाइक अपने तक ही बातें रखेंगे ये बच्चे। तो यहाँ पे क्या फिर डिजीजेस मैं बाद में लूंगी इसके हिसाब से। तो यहाँ पे 2 चीजें आ गई, इनका कॉम्बिनेशन बनता है 5 इज माइंड, इंटेलिजेंट, बुद्धि को इस्तेमाल करने वाले। 1 नंबर है सूर्य का, तो सोलर प्लेक्सस बहुत अच्छा, सोलर प्लेक्सस मतलब मेरी अग्नि
मेरे को इससे रिलेटेड कोई, मेरे को डाइजेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे को माइंड से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ थोड़ी बहुत होगी तो वो सिर्फ इसके कारण होगी क्योंकि मेरा जो है चंद्रमा, जो मेरा चंद्र है, वाटर एलिमेंट मेरी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, ये 20 नहीं तो सिर्फ 2 वाला जो है वो कहीं ना कहीं वाइब्रेशन मेरी बॉडी में क्रिएट करेगा। उसके बाद आ जाता है 9 का, मैंने बताया फायर एलिमेंट है। सैटर्न और ये सारे 7 को मानते हैं केतु। केतु और राहु मेरे हिसाब से मैं उनको बोलती हूँ ये कैटलिस्ट का काम करते हैं, जो मेरी बॉडी की फ्रीक्वेंसी होगी उसको बढ़ाने का काम करेंगे, उसमें जो भी चीज ज्यादा होगी उसको एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं, उन चीजों को ये बढ़ा देते हैं और ज्यादा। अगर मैं इमोशनल हूं तो इमोशनल ज्यादा कर देंगे, अगर मैं फायरी हूं, मेरे में गुस्सा बहुत ज्यादा है तो ये मेरे में गुस्सा पैदा कर देंगे उतना ज्यादा। तो जिस चीज की मेरी बॉडी में डोमिनेंस होगी उस चीज को ये बढ़ाने का काम कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मार्स इज रिलेटेड टू फायर एलिमेंट। मेरी बॉडी का जो रूट चक्र है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये मेरे को स्ट्रेंथ देता है, मेरे में कितना मैं कॉन्फिडेंट हूँ वो मेरे को रूट चक्र से पता लगता है कि मेरे में कितनी स्ट्रेंथ है ना। तो मार्स फायर को रिप्रेजेंट है, गुरु स्पेस एंड एयर एलिमेंट, और सैटर्न एयर बट कोल्ड। तो ये इसकी जो आप देख, जो हम लोग बात भी करते हैं कि शनि जो है धीमी गति क्यों है, क्योंकि ठंड है और ऊपर से एयर है, बट वो ठंडी हवा जब चलती है तो नेचुरली स्पीड उसकी स्लो है। तो एयर इज वाटर, वीनस इज अगेन वाटर, मर्करी इज अर्थ एलिमेंट एंड सन इज फायर एलिमेंट। तो इन हिसाब से मेरी बॉडी में भी ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाती है कि मेरी बॉडी में कौन सा एलिमेंट ज्यादा है, वात एलिमेंट ज्यादा है, वाटर एलिमेंट ज्यादा है, या मेरे में रूट चक्र अर्थ एलिमेंट ज्यादा है। और तीनों अगर सम में होंगे तो मेरी बॉडी प्रोपोर्शनल रहती है, क्योंकि इस अगर डेट ऑफ बर्थ को लेके चलेंगे तो ये एक बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन मुझे देखने में मिल रहा है। बट हाँ थोड़ा सा यहाँ पे इमोशनल फैक्टर आ जाएगा जो इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, जो कि लीड करेगा यहाँ पे थोड़ी बहुत लंग्स की प्रॉब्लम, नॉट हार्ट, बिकॉज 5 इज गुड। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी लंग्स से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम शो करता है कि इसको थोड़ी बहुत जो है हम लोग कह सकते हैं कि अस्थमा लाइक या ब्रोंकाइटिस टाइप कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। दे विल बी वेरी इंटेलिजेंट और लोगों को स्टडी, मतलब लोगों को पढ़ाने वाले होते हैं, अपनी स्टडी पूरी करके दूसरों को भी पढ़ाने वाले होते हैं। तो इसी हिसाब से तो जो चीज मेरी बॉडी में नहीं प्रेजेंट, अब ये हो गया मेरी बॉडी में जो प्रेजेंट है, अब जो मेरी बॉडी में नहीं प्रेजेंट वो मुझे कब इफेक्ट करेगी। तो मेरे पास यहाँ पे इनके पास 3 नंबर नहीं है, 6 रिलेटेड टू वीनस, 8 सैटर्न और 4 राहु। ये 3 चीजें नहीं है। राहु होना ना होना अच्छा रहता है, ये है कि हाइपर एक्टिवेशन नहीं होगी इस इंसान की किसी भी तरीके से सोचने की। हाँ बट क्राउन चक्र वो थोड़ा सा एक्टिवेशन दे रहा है। 6 नंबर इज वीनस, तो वीनस एवरेज था रहेगा इमोशनली, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किसी चीज, बट हाँ थोड़ी सी कमी जरूर रहती है। 8 नंबर शनि का ना होना भी ठीक रहता है, बट हाँ जब ये अपनी कॉस्मोस में, ये प्लैनेट्स जब कॉस्मोस में आपकी बॉडी की सिंक में आते हैं, जब आप ये समझो आपकी बॉडी है और ये एनवायरनमेंट में घूम रहे हैं, जब ये आपकी बॉडी की सिंक में आएंगे तो ये अपना इफेक्ट देंगे। वो इफेक्ट आपकी बाकी एलिमेंटल स्ट्रक्चर के साथ कैसा होगा वो डिपेंड करता है। जैसे ये 6 वीनस इसमें आएगा तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। 8 नंबर आएगा क्योंकि मेरी बॉडी को इसको बर्दाश्त करने का मेरे को नहीं नेचर, मेरे को नहीं पता इसका कैसे इफेक्ट होगा। तो जिन लोगों के पास ये एलिमेंट्स नहीं होते ऑलरेडी, वो जब हमारी बॉडी में आते हैं तो हमें वो दिक्कत क्रिएट करते हैं। जैसे 4 जो है, राहु जब आता है तो आपको एंजाइटी देता है, 8 जब आता है तो आपको अगेन 8 का कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपकी सारी मेंटल जो एनर्जीज हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं, आपकी सोचने की क्रिया, आप मॉरली अपने आप को एकदम से लो फील करना शुरू करते हो। तो ये और 6 इज वीनस जब आपके इसमें आएगा तो ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा। वीनस हर तरीके से सुख संपदा और जो भी हमारे जो वीनस से रिलेटेड सुख है वो आपको ये जरूर देता है। तो एक्शन कैसी है कि ये इनकी अलग से जो एक फ्रीक्वेंसी
में ये रेडिएट करते हैं वो आपकी बॉडी में कहाँ से सिंक में आती है, आपकी बॉडी के साथ वो कैसे आप सिंक में आते हो, किस किस टाइम पे आते हो, उस हिसाब से ये सारी चीजें एक्टिवेट होती हैं, उस हिसाब से ये आपको इफेक्ट देती जाती हैं। तो उसी हिसाब से जो अगर मेरी बॉडी में कोई चीजें सम है तो वो अपना इफेक्ट देती रहती हैं। हाँ, अगर ये डबल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मरकरी की आएगी, ये मरकरी और इफेक्ट देना शुरू हो जाएगा तो नेचुरली हाइपर एक्टिवेशन होनी शुरू हो जाएगी। अगर सूर्य इसकी सिंक में आएगा और सूर्य एक्टिवेट होगा तो सूर्य से रिलेटेड वो जो डाइजेशन, ज्यादा डाइजेशन होनी शुरू हो जाती है, फायर बॉडी में बढ़ जाएगा, एसिडिटी और ये सारी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कई बार कई लोगों को बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, उससे रिलेटेड उनको लिवर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, लूज मोशन है, कुछ भी चीजें हैं जब ओवर हो जाएगा मेरी बॉडी में तो उस हिसाब से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो हमारी बॉडी बनी रहती है बट एज जो कॉस्मोस मेरे जैसे जो हम लोग बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को सुनते हैं कि ये जो प्लैनेट्स हैं ये अब इस राशि में आ गया या उस राशि में आ गया, जिस भी राशि में आते हैं आपकी बॉडी के वो सिंक में कैसे आते हैं उस हिसाब से उन्होंने इफेक्ट देना है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये सारी चीजें, क्योंकि ये आपकी बॉडी में उन गुणों को बढ़ा देती हैं या कम कर देती हैं, उस हिसाब से आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, stay blessed.